Hello everybody, hope you all are doing great. This side IQBAL AHMED Motivational speaker और बिजनेस कोच. So first of all, कैसे हो आप लोग? Hope you all are doing well. So guys, today is the last video of this series. जो हमारी सीरीज चल रही है प्रेजेंटेशन स्किल, इसकी आज एक लास्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट वीडियो विच इज़ कॉल्ड प्रेजेंटेशन पीपीटी. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम किस तरीके से करें. अगर हमको स्क्रीन पे दिखाना, जैसे मेरे पीछे अगर स्क्रीन होती तो स्क्रीन पे हम किस तरीके से अपने आप को, अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं. जिसमें सबसे पहला पॉइंट है रूल नंबर 1, जिसको कहते हैं 10-20-30 रूल, 10-20-30. अब ये क्या है? इट मीन्स कि जो हमारी स्लाइड है वो 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. 20 का मतलब क्या है? जो हमारी प्रेजेंटेशन की लेंथ है, जो प्रेजेंटेशन की जो ड्यूरेशन है वो 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. और 30 का मतलब क्या? जो फॉन्ट का साइज़ होता है ना, वो 30 से कम नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि भाई हम तो उसको शो करना चाहते हैं ना. 30 से भी छोटा कर दोगे तो बंदा देख नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा. और दूसरी चीज़, हमको हेडलाइन लिखनी है. प्रेजेंटेशन में सिर्फ हेडलाइन होती है, पूरा पैराग्राफ. सेकंड पॉइंट इज़ 177 रूल. अब ये 177 रूल क्या है? लाइक हर एक पेज में, जैसे आपने भी देखा कि 10 से ज़्यादा पेज नहीं होने चाहिए. अब हर पेज में 1 का मतलब कि एक मेन आइडिया होना चाहिए. दूसरा 7 मतलब क्या? 7 बुलेट पॉइंट होने चाहिए. एक पेज में 7 बुलेट पॉइंट होना चाहिए. और हर पॉइंट में, हर सेंटेंस में 7 से ज़्यादा वर्ड नहीं होना चाहिए. वर्डिंग एकदम कम होनी चाहिए. जैसे कि मेरे स्क्रीन पे भी लिख के आ रहा है ना, मैं सिर्फ कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, तो वर्डिंग 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. दिस इज़ कॉल्ड 177 पॉइंट. नाउ पॉइंट नंबर 3 इज़ एक्सप्लेन आउट ऑफ द स्क्रीन. स्क्रीन के बाहर एक्सप्लेन करो. फॉर एन एग्जाम्पल, स्क्रीन पे लिखा है कोई चीज़, तो सिर्फ उसको रीड मत करो. स्क्रीन पे कुछ लिखा है तो सिर्फ उसको रीड मत करो, वो सिर्फ एक आइडिया है. अब उसके ऊपर आप अपने मन से बोलो. आपको स्क्रीन पे बुक की रीडिंग नहीं करना है, स्क्रीन की रीडिंग नहीं करना है, अपने मन से बोलना स्टार्ट कर. डोंट बी टू फॉर्मल. बहुत ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है. बी कैजुअल, बी अ फ्रेंडली. याद रखो, लोग उन्हीं के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट हो पाते हैं, उन्हीं के साथ ज़्यादा इंगेज हो पाते हैं जो फ्रेंडली होता है. सो बी अ यूज़र फ्रेंडली, बी अ पब्लिक फ्रेंडली. डोंट बी ट्राई टू बी अ फॉर्मल यार, बहुत ज़्यादा फॉर्मल यार, कि मैं बहुत फॉर्मल हूँ, मैं वेल रिस्पेक्टेड हूँ. ये नो यार, इससे रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है. बी अ फॉर्मल बंदा, बी अ कैजुअल बंदा, एज वेल एज आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए. जैसे कि मैंने अपनी पूरी सीरीज़ में बताया हुआ है. तो कंप्लीट सीरीज़ आप देखो, कंप्लीट सीरीज़ में जो पॉइंट है सब आप इंक्लूड करो. डैम श्योर आपकी प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज, अपने प्रेजेंटेशन में इमेजेस, एनिमेशन, ग्राफिक, ये सारी चीज़ें ऐड करो. इससे क्या होता है? जैसे कि अभी तो मैं स्क्रीन पे बोल रहा हूँ, अभी नहीं, लेकिन अगर मैं पीपीटी देता, कोई चीज़ एक्सप्लेन करता, तो उसमें एक इमेज डालता है, एक ग्राफिक डालता है, एक एनिमेशन डालता है. क्यों? ऐसा क्यों? आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग जो है डाल के इस तरीके से दिखाते हैं. इससे होता क्या है? इससे हम रिलेट कर पाते हैं. जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं दौड़ता हूँ, है ना, मैं दौड़ता हूँ. अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं दौड़ता हूँ, दोनों में फ़र्क हुआ ना. मैं भी बोल रहा हूँ, अब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज. इसी तरीके से आपको जब इमेज दिखाते हो ना, तो बंदा उस पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है. राइट. तो भी इमेजेस वगैरह, एनिमेशन वगैरह, ग्राफिक वगैरह, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन पीपीटी. तो मोस्ट प्रीशियस पॉइंट इज स्टार्ट समराइजिंग योर द होल प्रेजेंटेशन बिफोर सेइंग थैंक यू. थैंक यू बोलने से पहले अपने पूरे प्रेजेंटेशन को समराइज करो, और उसके साथ साथ थैंक यू क्यों बोलना है ये भी बोलो. जैसे कि अभी मैं इस वीडियो को वो ओवर करता हूँ, तो आप लोग याद रखना. ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली. आप मुझे इतना सुने, समझे. मैंने रीज़न दिया ना कि मैं आपको थैंक यू क्यों बोल रहा हूँ, इसी तरीके से आपको भी बोलना है. तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही पॉइंट. अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ. टिल द टाइम, लेट्स ग्रो टुगेदर. याद रखना यार, एक चीज़ बताना भूल गया. ये जो नॉलेज है, इसके लिए मैंने बहुत पे किए हुए, बहुत हैवी अमाउंट पे किया. बट एज यू ऑल नो दैट, मैं बोलता हूँ कि एजुकेशन बेचने की नहीं, बांटने की चीज़ है. एंड आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग विथ यू ऑल. आपके ऊपर है, ग्रैब करो या जाने दो. चलते हैं. अब मैं भी चलता हूँ, आप भी चलो, तैयारी करो, जो बताया उसको इम्प्लीमेंट करो. एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल द टाइम, लेट्स ग्रो टुगेदर.